पिछले कुछ हफ्तों में इंडिया के चारों तरफ की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। एक तरफ पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और बढ़ती नजदीकियां दुनिया की चिंता बन चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का भारत पर दबाव भी साफ दिखने लगा है। पहलगाम जैसे आतंकवादी हमले एक बार फिर से सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या भारत को सिर्फ डिप्लोमेसी से जवाब देना चाहिए या सख्त एक्शन का समय आ गया है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अब अमेरिका, चाइना, रसिया, गल्फ कंट्रीज और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे एडीबी और मोडी जैसे बड़ी बड़ी एजेंसियां भी इस पूरे खेल में एक्टिव रोल निभा रही हैं। इस बीच भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को आर्थिक झटका देने की तैयारी कर ली है बल्कि इंटरनेशनल मंच पर भी अपने पक्ष को मजबूती से रखने की कोशिश कर रहा है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन 5 से 6 बड़ी डेवलपमेंट्स की जो इंडिया पाकिस्तान के बीच बढ़ते टेंशन, ग्लोबल पॉलिटिक्स और भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर बेहद अहम है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच एक अहम ट्रेड डील की बातचीत चल रही है, लेकिन इसमें ट्विस्ट यह है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती गहरी होती जा रही है और उसी बैकड्रॉप में अमेरिका भारत पर कुछ शर्तें थोपने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ डिफेंस, इकोनॉमी और स्ट्रेटेजी में करीब आए, लेकिन दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को नाराज भी नहीं करना चाहता, खासकर जब पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के साथ खड़ा हुआ है। इसका सीधा असर इंडिया यूएस ट्रेड डील पर भी पड़ रहा है। अगर भारत अमेरिका के दबाव में आ गया तो उसकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी खतरे में पड़ सकती है, और अगर भारत अमेरिका की कुछ शर्तें नहीं मानता तो ट्रेड डील मुश्किल में पड़ सकती है। आपको बता दें कि भारत एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन और पाकिस्तान के ग्रोइंग नेक्सस को काउंटर भी करना है और अमेरिका से स्ट्रेटेजिक फायदे भी लेने हैं, लेकिन ये चालाकी भरी डिप्लोमेसी है जहां हर कदम सोच समझकर रखना होगा। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर, जिसमें पहलगाम हमले के बाद अमेरिका, पाकिस्तान और गल्फ देशों की प्रतिक्रिया सामने आई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हाल ही में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे कई भारतीय लोग शहीद हुए, इस हमले के बाद भारत में गुस्सा और दुख का माहौल है। ऐसे वक्त में हर किसी की नजरें इंटरनेशनल रिएक्शन पर थी और वहीं से यह बड़ी खबर निकली है। अमेरिका ने ऑफिशियली इस हमले की निंदा की और भारत के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने की बात कही, लेकिन सिर्फ इतना कह देना काफी नहीं होता। भारत ये भी चाहता है कि अमेरिका पाकिस्तान को साफ शब्दों में बोले कि वो अपने यहाँ पल रहे आतंकियों पर एक्शन ले। आपको बता दें कि हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान चीन और गल्फ देशों के पास पहुंच गया। चाइना के सामने उसने खुद को विक्टिम की तरफ पेश किया और कहा कि टेंशन बढ़ रहा है, न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट तक की बात की जा सकती है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने गल्फ देशों से भी कहा है कि वो इंडिया से बात करे ताकि मामला और न बढ़े। वहीं जो भारत का रुख है, तो भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद पर कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। साथ ही पाकिस्तान को कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर आइसोलेट करने की कोशिशें भी तेज कर दी गई हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान एक तरफ से दुनिया के सिंपैथी कार्ड्स खेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आतंकियों को खुला छोड़े हुए है, और दुनिया यानी कि खासकर अमेरिका अभी भी पूरी तरह से डिसिसिव कदम नहीं उठा रहा। भारत के लिए यह समय है एग्रेसिव डिप्लोमेसी का, जहां वर्ड्स नहीं एक्शन मैटर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आज की तीसरी खबर की ओर, जिसमें पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप से भारत पाकिस्तान के बीच दखल देने की अपील की है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की बेचैनी अब खुलकर सामने आने लगी है। जहां एक तरफ वो चाइना और गल्फ देशों से सिंपैथी मांग कर रहा है, वहीं अब उसने एक और पुराना कार्ड खेला है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बीच में लाने की कोशिश की है। पाकिस्तान के एक सीनियर अफसर ने ट्रंप से अपील की है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन को कम कराने में हेल्प करें, और साथ ही ये भी कहा कि अगर हालात काबू में नहीं आए तो न्यूक्लियर लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आपको बता दें कि असल में ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तब उन्होंने कई बार कहा था कि वो कश्मीर मुद्दे पर मीडिएट करना चाहते हैं। हालांकि भारत ने उस समय भी साफ मना कर दिया था कि यह बायलैटरल मामला है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि इंटरनेशनल अटेंशन इस मुद्दे पर आए, लेकिन उसका मेन मकसद है भारत पर प्रेशर बनाना, ये दिखाकर कि हालात बहुत खराब हो सकते हैं। न्यूक्लियर धमकी देकर सिंपैथी और इन्वॉल्वमेंट हासिल करना पाकिस्तान का पुराना तरीका है। वहीं भारत ने हमेशा से कहा है कि कश्मीर और आतंकवाद हमारे इंटरनल मैटर्स हैं, और पाकिस्तान से भी बातचीत तभी होगी जब वो आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। लेकिन आपको बता दें कि ट्रंप को इन्वॉल्व करने की कोशिश पाकिस्तान की डेस्परेशन दिखाती है, लेकिन भारत को अब इस नैरेटिव से बाहर रहकर अपने डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक स्टेप्स को मजबूती से आगे बढ़ाना होगा। अब बात करते हैं आज की चौथी बड़ी खबर की, जहां भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक स्तर पर एक बड़ा वार करने की तैयारी कर ली है। पहलगाम अटैक और पाकिस्तान के दोहरे रवैये के बीच भारत अब सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से
साफ कहा है कि वो पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर रोक लगाए। एडीबी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल संस्था है जो एशियाई देशों को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लोन्स और ग्रांट्स देती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही डूबती जा रही है और वो एडीबी से करोड़ों डॉलर की मदद ले रहा है। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवाद नहीं रोकता तब तक उसे इस तरह की फंडिंग देना गलत है, क्योंकि एक तरफ वो आतंकियों को सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ दुनिया से पैसे मांगता है। अगर एडीबी पाकिस्तान की फंडिंग रोकता है या कम करता है तो पाकिस्तान की पहले से बिगड़ी इकोनॉमी को और बड़ा झटका लगेगा। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और वहां की सरकार की क्रेडिबिलिटी और कमजोर होगी, क्योंकि ये नो वार बट फर्म प्रेशर वाली स्ट्रेटेजी है। बिना गोली चलाए पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाई जाए जिससे वो खुद अपनी हरकतों से बाज आए। भारत ये दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ स्टेटमेंट नहीं, एक्शन में यकीन रखता है। अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की, जो एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडी की रिपोर्ट से जुड़ी है। इसमें बताया गया है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ा तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होगा, लेकिन भारत को बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। पहलगाम अटैक और बढ़ते तनाव के बाद ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है अगर इंडो पाक टेंशन एस्केलेट होता है तो इसका सबसे बुरा असर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ेगा। मूडीज ने साफ बताया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले से ही फ्रेगाइल है, हाई इन्फ्लेशन, लो फॉरेक्स रिजर्व और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। अगर सीमा पर टेंशन बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और घटेगा, फॉरेन एड रुक सकती है और इकोनॉमिक ग्रोथ और धीमी हो जाएगी। मूडीज का कहना है कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी और डाइवर्स है कि इस तरह की बॉर्डर टेंशन की कंपैरेटिवली कम असर पड़ेगा। हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म मार्केट में वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। भारत एक मजबूत इकोनॉमी है जो जियोपॉलिटिकल प्रेशर को झेल सकती है। वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एक्सटर्नल हेल्प और लोन्स पर, और टेंशन बढ़ते ही वो डगमगाने लगता है। हालांकि ये रिपोर्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इनडायरेक्टली ये मैसेज देती है कि टेंशन का जिम्मेदार कौन है और उसका असली नुकसान किसे हो रहा है। इंडिया अब इसे डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक फ्रंट को कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ा सकता है। अब आखिरी यानी छठी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां इंडिया पाकिस्तान टेंशन के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीधे पीएम मोदी से बात की है। यह बातचीत कई मायनों में बहुत ही सिंबॉलिक और स्ट्रेटेजिक मानी जा रही है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। ये कॉल ऐसे समय पर आया जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और पाकिस्तान लगातार इंटरनेशनल सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के अनुसार दोनों नेताओं ने रीजन की स्थिति पर चर्चा की। पुतिन ने भारत को भरोसा दिलाया है कि रूस भारत के साथ है और पीस के पक्ष में है। भारत ने अपनी स्थिति साफ की है और आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब अमेरिका थोड़ी कंफ्यूजन वाली डिप्लोमेसी कर रहा है और चीन खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन दे रहा है, ऐसे में रशिया का इंडिया के साथ खुलकर खड़ा होना भारत की फॉरेन पॉलिसी की जीत मानी जा रही है। यह सिर्फ दोस्ती का इजहार नहीं बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल भी था कि भारत अकेला नहीं है, और यह भी दिखाया गया कि भारत का ग्लोबल इन्फ्लुएंस इतना बड़ा हो चुका है कि रशिया जैसे देश खुद इनिशिएटिव लेकर सपोर्ट जताते हैं। आपको बता दें कि इस कॉल से भारत का ग्लोबल इमेज और मजबूत हुआ है और पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक सेटबैक है, क्योंकि अब उसके खिलाफ ग्लोबल अलाइनमेंट धीरे धीरे बनता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, इन 6 बड़ी खबरों को सुनने के बाद एक बात साफ है, भारत सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक हर फ्रंट पर एक्टिव है। पाकिस्तान की पुरानी चालें अब दुनिया को बेवकूफ नहीं बना रही। अब भारत सिर्फ सहने वाला देश नहीं है, अब वो हर लेवल पर जवाब देने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, इस बारे में आप सभी की क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।